बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। सामईन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नो इंस नूं अपनी इबादत वास्ते, अपनी इताअत और फरमा बरदारी वास्ते पैदा फरमाया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात नूं कई जगह ते बयान फरमाया। फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुसा ये गुमान कर लिया है कि असा तुहानू बेकार बनाया? तुहाडी पैदाइश का कोई मकसद नहीं, असा तुहानू बेकार पैदा किया है, तुसा ये गुमान कर बैठे हो। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुसा ये गुमान कर लिया है कि तुसा साडी तरफ लौट के नहीं आना। और एक दूसरे मुकाम पे फरमाया कि अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ही गुमान करता है कि इन्हू एवं छोड़ देंगे, ये कोलों पुछ गिछ नहीं होएगी, ये कोलों सवाल नहीं होएगा, ਇਹਦਾ हिसाब नहीं होएगा, इन्हू एवं छोड़ दिया जाएगा।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नो इनस नूं अपनी इबादत वास्ते, अपनी बंदगी वास्ते, अपनी फरमा बरदारी नहीं बनाया। और सूरह मुल्क के अंदर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत पैदा फरमाई, जिंदगी बनाई। क्यों बनाई? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हारे विचों आसन अमल करने वाला कौन है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फरमा बरदारी नहीं बनाया है, ताबेदारी वास्ते बनाया है। और अगर इंसान अपने अल्लाह की इताअत करे, बंदगी करे, इंसान का अपना ही फायदा है, दुनिया अंदर भी और आखिरत अंदर। और ये इंसान अपने अल्लाह की हुक्म अदूली करे, नाफरमानी करे, सरकशी करे, इसका अपना ही नुकसान है, इसकी अपनी तबाही और बर्बादी है। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल अपनी किताब अद्दाउ वद्दवा के अंदर इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। जरा तवज्जो फरमाना। फरमाते हैं सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वज्ह व नूरन फिल क़ल्ब व साअतन फिल रिज़्क़ व क़ुव्वतन फिल बदन व मुहब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़। फरमाया नेकी दी एक तासीर है, नेकी दे की फवायद ने। इब्न अब्बास फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फरमाया नेकी करन दे नाल बंदे दा चेहरा रोशन हो जाता है और दिल जिहड़ा है उसके अंधेरे खत्म हो जाते हैं। और फरमाया नेकियां की बरकत के नाल अल्लाह बंदे दे रिज़्क़ अंदर बरकत पा देता है, रिज़्क़ कुशादा कर देता है। वक़ुव्वतन फिल बदन, और अल्लाह ताला इंसान दे बदन दे अंदर, जिस्म दे अंदर बड़ी ताकत पैदा कर देता है। बड़े बड़े मुश्किल अमल उस इंसान वास्ते करने आसान हो जाते हैं। और फरमाया व मुहब्बतन फी कुलूबिल खल्क़, बंदा नेकी करता है, अल्लाह पाक उस नेकी की बरकत दे नाल उस बंदे की मुहब्बत लोकां दे दिलां विच पैदा कर देता है। सही मुस्लिम की हदीस है, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह मैदान अरफात विच मौजूद ने। लोग मक्खियां की तरह सलाम लेने वास्ते जमा हो गए, गिरदा गिरद। एक सहाबी ये मंजर देख रहे हैं, अपने बेटे को मुखातब करके फरमाया, बेटा अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल जलाल नु उमर बिन अब्दुल अजीज ना मोहब्बत है। वो बेटा कहने लगा, अब्बू जी इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि अल्लाह ताला नु उमर बिन अब्दुल अजीज ना मोहब्बत है। फरमाया बेटा मैं अपने कोलों नहीं किया, नबी पाक का फरमान है। आपने फरमाया कि जिन्हों अल्लाह ताला अपने किसी बंदे ना मोहब्बत करते हैं ना, तो आ जिब्रील, फिर अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल नु बुलाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बहु, मैनू अपने फलां बंदे नाल मोहब्बत है, तू भी मोहब्बत कर। और सत्ता आसमाना के अंदर ऐलान कर दे, ऐ आसमान वालो, अल्लाह ताला नु अपने फलां बंदे नाल मोहब्बत है, तुसी सारे मोहब्बत करो। और इत्थे ही बस नहीं, फरमाया उस बंदे की कबूलियत और मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी जाती। फरमाया नेकियां के फवायद ने, नेकी करोगे दुनिया में भी फायदा, और अगर गुनाह करोगे तो सैयदना इब्न अब्बास फरमाते ने, फरमाया कि इन्ना लिस्सय्या, अगर गुनाह करोगे, नाफरमानी करोगे, उस वबाल की होएगा। व इन्ना लिस्सय्याति सवादन फिल वज्ह, सब तो पहला असर चेहरे पे जाहिर होएगा, चेहरा स्याह होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे स्याही छा जाएगी। और वह जुल्मत
फिल क़ल्ब, और फरमाया दिल के अंदर तरीकियां के अंधेरे छा जाएंगे। और व नक्सन फिर रिज़्क़, गुनाह करन दे नाल फरमाया अल्लाह बंदे दा रिज़्क़ भी कम कर दे। व नक्सन फिर रिज़्क़, कुरान और हदीस का खुलासा बयान किया है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फरमाया व बुग़्ज़तन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़, बंदा गुनाह करता है अल्लाह लोगों के दिलों में उस बंदे की नफरत करता है। अल्लाह के प्यारे बंदे महबूब बंदे उस बंदे को नफरत करने लग पैणगे। इस वास्ते मेरे भाइयों, आज के खुतबा जुमा का पैगाम मैं ये देने वास्ते आया तुहानू कि अपने आप को गुनाहों तो बचाओ, अल्लाह ताला की नाफरमानी तो बचाओ। गुनाह क्यों कहते हैं? तरक ताआ, अल्लाह की इताअत ना करना, वो काम करना जिन्हों तो अल्लाह उसके नबी ने मना किया है, उसको गुनाह कहते हैं। और गुनाहों दी बड़ियां कुबाहतां ने, गुनाहों के बड़े वबाल ने, बड़ियां सजावां ने, गुनाहों के बड़े असरात ने। तुसा सुन लिया है, ये इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना कि बंदा गुनाह करता है, उसका की असर होता है बंदे के जिस्म उत्ते, बंदे के दिल उत्ते, बंदे की औलाद उत्ते कितना असर होता है, बंदे के रिज़्क़ उत्ते कितना असर होता है। अल्लाहु अकबर। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जज़ाउ सय्यिआ इन्ना मिन उक़ूबति सय्यिआ अस्सय्यिअतु बादहा, फरमाया लोगों ये भी गुनाह की सजा है। बंदा एक गुनाह करता है, उसदे वास्ते दूसरा गुनाह करना आप ही आसान हो जाता है। एक गुनाह करके हटता है, दूसरा आसान हो जाता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ना एक झूठ मारिया सी, फिर उस झूठ वास्ते कितने झूठ मारने पे, बार बार झूठ मारने पे, कई साल अपने बाप का गलत बयानी करते रहे। एक झूठ बोलिया, कितने झूठ बोलने पे, और बंदा फरमाया एक नेकी करता है, उस नेकी की बरकत के नाल अल्लाह ताला दूसरी नेकी की तौफीक अता करता है। जनाब हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी है जिहड़े बैतुल्लाह च पैदा हुए, वाहिद सहाबी, मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत। 120 साल उम्र अल्लाह ने अता की थी, 60 साल जमाना जहलियत अंदर गुजारे थे, 60 साल इस्लाम के अंदर गुजारे। जो कलमा पढ़िया ना, बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज की थी, अल्लाह के नबी मैं जमाना जहलियत अंदर हालत कुफर अंदर भी बड़े चंगे काम करता रहा, गुलाम आजाद करता सा, सिला रहमी करता सा, गरीबा ना चंगा सलूक करता था, माड़िया ते खर्च करता था, क्या मैनू अजर मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? आपने फरमाया असलफ्ता अला मा असलफ्ता, ऐ हकीम उन्हां चंगे कम्मां दी बरकत ही है जिहड़ी अल्लाह ने तेरे इस्लाम दी दौलत अता फरमाई। ये उन्हां तेरे अच्छे कम्मां दी बरकत है, उस नेकियां दी वजह तो अल्लाह पाक ने तेरे इस्लाम दी दौलत अता फरमा दी। एक नेकी करोगे, दूसरी का भी अल्लाह तौफीक अता करेगा। दूसरी तरफ गुनाह करोगे, सामने दूसरा गुनाह खड़ा होएगा, वो कहेगा मैनू भी करना है, मैं भी मौजूद हाँ। गुनाह ये आसान होते जाएंगे। और अरबा की कहावत है इज़ा कसुरल मसास ज़ालल एहसास, जो किसी चीज की कसरत हो जाए ना तो ओदा एहसास खत्म हो जाता है। जो बंदा गुनाह से गुनाह करता जाएगा, फिर गुनाहों का एहसास भी बाकी नहीं रहेगा, फिर गुनाह करेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं। इस वास्ते मेरे भाइयों, आज इस बात को अच्छी तरह समझो, गुनाहों में क्या नुकसान ने माशरे के और इंसान के अपने जिस्म से क्या क्या गुनाहों दी तबाहियां और बर्बादियां ने। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ने ना पहले कौमां के वाकयात बयान किए ने, उन सारिया कौमां का कुरान पाक ने जो वाकयात बयान किए ने ना, यही तुहानू नजर आएगा कि अल्लाह पाक फरमाते ने उन्हें अपने नबियों की गल नहीं मन्नी, अल्लाह की गल नहीं मन्नी, उन्होंने पैगंबरों की गल नूं तवज्जो ना सुनिया ही नहीं। जहन्नम में कहणगे लऊ कुन्ना नसमाऊ औ ना केलू, असी काश सुन ही लेंदे, नबियों की बात नूं समझ लेंदे। उन्हें बात ते तवज्जो नहीं की, सुनिया नहीं, बात नूं ठुकरा दिता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म अदुली की
और फिर अल्लाह के अजाब आए, अल्लाह करीम ने तबाह करके रख छड़िया। अल्लाह करीम ने जगह जगह ते कुरान पाक अंदर दावत दी है, फरमाया जमीन के अंदर चलो फिरो देखो, फंजुरू कई फकान आकिबतुल मुजरिमीन, मुजरमा का अंजाम देखो, मुजरमा का कैसा अंजाम होया गुनेगार लोगों का, जमीन के अंदर चल फिर के देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुरान पाक ने क्या है, सूरा अल अनकबूत है 20वां पारा, अल्लाह करीम फरमाते ने, फरमाया फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, असा जिन्नू भी पकड़िया उहदे गुनाहां दी वजह तो पकड़िया, जिस कौम नू भी पकड़िया, जिस कौम दे अपना अजाब नाज़िल फरमाया गुनाहां दी वजह तो नाज़िल फरमाया, फ़कुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, जिन्नू भी पकड़िया गुनाहां दी वजह तो पकड़िया। किस तरह अल्लाह दा अजाब आया, फ़मिनहुम मन अखज़त फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, अल्लाह फरमाते ने कईयां नू अल्लाह पाक ने तेज़ आंधी चला के बर्बाद कर दिता है। जनाब हूद अलैहिस्सलाम दी कौम, अल्लाह अकबर कबीरा, जनाब हूद अलैहिस्सलाम दी कौम आद, इन्हां ने जो अल्लाह दे नबी दी गल नहीं मन्नी ते अल्लाह पाक दा अजाब आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात अल्लाह पाक दा अजाब किवें आया है, काफ़ी अरसा गुजर गया है, इन्हां दे गुनाहां दी वजह तो बारिशां नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह अकबर कबीरा। ते इस तरह ना बादल आ गए, बस्ती के ऊपर बादल आ गए, ते बड़े गहरे बादल आ गए ने, ते कौम वालियां ने बादल वेखे ते बड़ियां खुशियां मनाने लग पे, कहने लगे बादल आ गए ने, बारिश बरसेगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। माल के कायनात ने फरमाया कि जदों ना अपने बस्ती बल बादलों नूं आंदियां वेखिया ते खुशियां मनाने लग पे, अल्लाह पाक दी जात ने फरमाया, कहने लगे हाजा आरिजुम मुमतिरुना, ये बदल आ गए ने, बारिश बरसेगी। माल के कायनात फरमाते ने बल हुआ मस्ताजल तुम बेही, ये बदल बारिश वास्ते नहीं आए बल्कि तुम्हारी बदबख्ती का पैगाम लेके आए ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह का अजाब आ गया। वो जितों जिन्हों बारिश समझ रहे सन, होया कि अल्लाह पाक दी जात ने तेज़ो तुंद आंधी चला दी है, ठंडी हवा चला दी है, इतनी तेज़ आंधी चलाई है जिस आंधी दे अंदर पत्थर उड़ते आ रहे ने। हासिबा कहते ने हवा, ऐसी हवा जिदे अंदर पत्थर भी उड़ते आन। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह पाक ने ऐसी आंधी चला दी है, और ये आंधी एक दिन नहीं चली, 2 दिन नहीं चली, बल्कि अल्लाह फरमाते ने सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हसूमा, 7 रातां ते 8 दिन लगातार इन्हां ते आंधी चलती रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। फतरल कौम फीहा सरा, इंज लगदा सी कि जिवें मैदान दे अंदर एक पहलवान दूसरे नूं बिछाड़ के रख देंदा है, एक पहलवान दूसरे नूं गिरा के रख देंदा है, इवें जनाब इवें जमीन ते गिरे हुए सन और इवें जमीन ते पे सन। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि जिवें खजूरां दे तने पे होण, इवें अल्लाह ने तबाह ते बर्बाद करके रखिया। फरमाया फ़कुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, असा जिन्हों भी पकड़िया उहदे गुनाहां दी वजह तो पकड़िया। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कईयां ते असी तेज़ो तुंद आंधी चला के बर्बाद कर दिता है। वमिनहुम मन अखज़तहु सईहा, ते कईयां नूं चीख ने आके पकड़िया है, चीख ने आके बर्बाद किया है। ये जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम है। अल्लाह दे नबी नूं कहण लगी असी ईमान तां लैके आवांगे, ए जिहड़ा सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इस पहाड़ दे विचों साडियां अखां दे सामने एक हामला ऊंटनी निकले और बाहर आके बच्चा जने साडी अखां दे सामने, असी फिर तुहाडे ते ईमान लै आवांगे। अल्लाह दे पैगंबर ने अल्लाह कोलों दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हां दी अखां दे सामने जनाबे साले दा मोइज़ा ज़ाहिर कीता, पहाड़ दे विचों हामला ऊंटनी निकाली। हुण जनाबे साले अलैहिस्सलाम कहण लगे ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, यदा ख्याल करना है, यदा एहतराम करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुआं पानी पीने वाला जेड़ा है, एक दिन कौम दे लोग सारे पानी पीणगे, अगले दिन ऊँटनी पानी पिएगी, तुसी पानी नहीं पियोगे। बारी मुकर्रर कर दी।
लेकिन कौम वाले जनाब इन्हां ते बदबख्ती गालब आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बदबख्त उठिया, इन्हें जनाब साले अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी दी जनाब लत्तां कट के रख दित्तियां ने, कूचां कट के रख दित्तियां ने। अल्लाह दे नबी साले अलैहिस्सलाम फरमान लगे, ओ मेरी कौम दे लोगो, हुण 3 दिनां दे अंदर तुहाडे ते अल्लाह दा अज़ाब आएगा। 3 दिन तुहाडे कोल टाइम है, तुसीं फायदा उठा लो जिहड़ा उठाना है। 3 दिनां दे अंदर अंदर अजाब आ जाएगा। अल्लाह के नबी आप बस्ती तो बाहर चले गए ने। हजरात कुरान पाक सूरह हूद का मुतालिया कर लेना, लेकिन कौम नूं फिर भी समझ नहीं आई। कौम एडी बदबख्त कौम, पहला दिन आया ना, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पहला दिन आया तो इस कौम के जनाब चेहरे सरद हो जाते हैं, तो कह लगे, मजाक करन लग पे, कह लगे अज का दिन भी तो गुजरी गया है ना, अज तो कुछ भी नहीं होया। अगला दिन आया तो चेहरे सुरख हो जाते हैं, कह लगे अज का दिन भी तो गुजरी गया है, कुछ भी नहीं होया। एवं अल्लाह का नबी कहता सी अजाब आएगा, अज का दिन भी तो गुजरी गया है ना। हुण तीसरा दिन आ गया तो इस कौम के चेहरे बिल्कुल ही स्याह हो जाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इन्हों फिर भी समझ नहीं आई, कह लगे अज का दिन भी तो गुजरी गया है। माल के कायनात ने फरमाया, जो रात पै गई है ना, रात जनाब सौ गए ने, अल्लाह पाक का अजाब आ गया है। माल के कायनात ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने, अल्लाह पाक की तरफों एक चीख आई है, फरिश्ते ने आके ना इको ही चीख मारी, इको चीख मारी फरिश्ते ने आके, और इन्हां दे कलेजे फट गए और ये जनाब मुँह ते मुँह जमीन ते गिर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वाखज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, उन्हां लोगों को आके चीख ने पकड़ लिया कि जिन्हां ने जुल्म कीता सी। अल्लाह अकबर कबीरा। सालमा नू चीख ने आके तबाह कर देता है, फरिश्ते ने आके चीख मारी है तो सारे मर जाते ने। वाखज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। घरां दे अंदर उंदे पे सन, सुबह हुई ते सारे उंदे मुँह पे सन। हजरात बात मैं जड़ी अर्ज कर रहा, पहलियां कौमां दे वाक़यात अल्लाह पाक ने बयान फरमाए ने। अल्लाह फरमाते ने, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, असा जिन्हों भी पकड़िया गुनाहां दी वजह तो पकड़िया। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कईयां ते तेज़ तुंद आंधी चला के बर्बाद कर दिता। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, ते कईयां नू चीख ने आके दबोच लिया। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ा, ते कईयां नू अल्लाह फरमाते ने असा जमीन अंदर दनसा छड़िया। कारून नू ते ओदे महल ते खजानियां नू अल्लाह पाक ने जमीन अंदर दनसा आए। अल्लाह अकबर कबीरा। वमिनहुम मन अग़रक़ना, कईयां नू पानी अंदर डबो के मारिया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी कौम नो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक फरमाते ने, मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, फरमाया अपने गुनाहां दी वजह तो गर्क कर दिते गए ते जहन्नम दी अग विच दाखिल कर दिते गए। साडे वास्ते इबरत है कि लोगों, पहलियां कौमां इन्हां गुनाहां की वजह तो, पैगंबरां की नाफरमानी की वजह तो अल्लाह ने तैस नैस करके रख छड़ियां। अज अल्लाह ने सानू मौका दिता है, बास आ जाओ अल्लाह दियां नाफरमानियां तो, अल्लाह की हुक्म आदूली तो बास आ जाओ, नाफरमानियां तो बास आ जाओ। और कुरान पाक का दूसरा मुकाम सुनना, सूरत तलाक है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते ने, वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़हसबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। अल्लाह फरमाते ने, कितनी ही बस्तियां ऐसियां ने कि जदों उस बस्ती वालियां ने अल्लाह ते उसके नबी दे हुक्म की सरकशी की है, तो अल्लाह फरमाते ने, फ़हसबनाहा हिसाबन शदीद, फिर असा उन्हां दा बड़ा ही सख्त मुहासबा किया है। बड़ा ही सख्त मुहासबा किया। किवें दा मुहासबा किया? अल्लाह फरमाते ने, वा अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, ऐसा अजाब उन्हां ते नाज़िल किया कि जेड़ा अजाब ना किसी ने वेख्या सी ते ना किसी ने सुनिया सी। अल्लाह ने
पहलियां कौमां दे वाक़यात खोल खोल के बयान कर छड़े ने कि अल्लाह फरमाते ने मुजरमां दा अंजाम है, ये अल्लाह दे नाफरमानां दा अंजाम है, ये रूहगर्दानी करने वालियां दा अंजाम है। इस वास्ते लोगों बच जाओ, गुनाहां दे कोलों अपने आप नूं बचा लो। अल्लाह अकबर। इब्ने कय्यम फरमाते ने गुनाह दी लज्जत आरजी है, लेकिन ओदा सज़ा ओदा जुर्म जिहड़ा वो बाकी रहेगा, ओदी सज़ा हमेशा होएगी। सवाब नेकी दा काम ओदी मुशक्कत आरजी है, सवाब अल्लाह हमेशा अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बंदा गुनाह करदा है, कुरान पाक ने कहा ना, अल्लाह पाक फरमाते ने कि फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ लोगों, जो भी तुहानू मुसीबत पहुँचती है, कोई तकलीफ पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, फरमाया फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुहाडे अपने हत्थां दी कमाई होया करदी है, ये तुहाडे अमाल दा पेशखैमा होया करदा है, ये तुहाडे अपने अमाल दा नतीजा है। जो भी तुहानू कोई तकलीफ पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दे बारे तबकात इब्ने साद वाले ने लिखे है कि अम्मा जी दे सर दे अंदर ना, अम्मा जी दे सर दे अंदर दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कानत तसदाओ, अम्मा जी अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर दे अंदर दर्द हो रहा है। फतज़ाउ यदहा अला रासिया, सर दे अंदर दर्द हो रहा है ते अपना हाथ सर दे ऊपर रख लैंदियां ने और की कहंदियां ने, कह रही ने बेज़म्बी व तकूल बेज़म्बी, ऐ जिहड़ी मेरे सर विच दर्द हो रही है ना, ये भी मेरे किसी गुनाह की वजह तो हो रही है। फरमाया ऐ जिहड़ी मेरे सर विच दर्द हो रही है ना, ये भी मेरे किसी गुनाह की वजह तो हो रही है। वमा यगफिरुल्लाहु अक्सर, मेरे बहुत ज़्यादा गुनाह ते अल्लाह ने वैसे ही माफ़ कर छड़े ने। यानी हर गुनाह ते नहीं पकड़िया, अगर वो हर गुनाह ते पकड़े तो कुरान कहता है कोई बंदा ही ना बचे। अल्लाह अकबर कबीरा। और किसे किसे गुनाह ते पकड़ लैंदा है, अज़मैशां आउंदियां ने, मुसीबतां आ जांदियां ने गुनाहां दी वजह तो। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दे बारे भी आंदा है कि उबतुलिया फी जसदिही, सैयदना इमरान बिन हुसैन दे पेट अंदर बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ते की कह रहे ने, कह रहे ने मा अराहु इल्ला बेज़म्बिन, मेरा ख्याल है ऐ जिहड़ी मैनू तकलीफ पहुंची है मेरे किसी गुनाह की वजह तो पहुंची। और लोगों कभी ख्याल किया जे असी दिन रात अल्लाह दी नाफरमानियां करने आ, तो कुरान कहता है जिहड़ी भी अजमैश पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, तुहाडे अपने गुनाहां की वजह तो पहुँचती। और इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब की किताब पढ़ो मेरे भाइयों, निकलो ए रस्मी तकरीरां तो, अपनी सलाह वाले मौजू भी पढ़िया करो, सुनिया करो। ये नहीं कि बस फलां खतीब शेर बड़े पढ़ता है, फलां जनाब आवाज़ बड़ी है, वही सलाह किदों करोगे। इन्हां प्रोग्रामां दा मकसद, जुमात दा मकसद, दरूस दा मकसद ही सलाह है। इमाम इब्ने कय्यम दी किताब अद्दाउ वद्दवा अपने घर के अंदर रखो, दा तर्जमा हो चुका है दवाए शाफी दे नाम दे नाल। इमाम साहब ने मोती परो छड़े ने। इमाम साहब फरमाते ने बंदिया लाग तग तर, धोखा ना खाना। इजालम तरा असरा जम्बी काफी ही नहीं, अगर तेनू तेरे गुनाह का असर फौरन नजर ना आवे कि तू अल्लाह की नाफरमानी करे, फौरन तेनू उहदा असर नजर ना आवे, नतीजा नजर ना आए, फकद ताजेदू असराहू बाद 40 सना, फरमाया तेनू तेरे गुनाह का असर 40 साल बाद भी नजर आ सकता है। भुल ना जाई, गुनाह करके भुल ना जाई मैं गुनाह किया है, 40 साल बाद भी गुनाह का असर तेनू नजर आ सकता है। इमाम मुहम्मद बिन सिरीन ताबी, बड़े जलीलुल कदर ताबी गुजरे ने। सैयदना अबू हुरैरा अम्मा जी आयशा दे शागिर्द, बड़ा नाम है इमाम इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह दा। ताजर सन, तिजारत करते सन, इतने तकवे वाले आदमी सन। कोई खोटा दिरम उन्हां दे कोल लैके आ जांदा ना, इमाम साहब दुकान दे एक कोने च सुट देंदे, मेरे नाल धोखा कोई कर जाए ठीक है, गां अगे किसी नाल धोखा ना होवे। और जो दुनिया तो गए, उन्होंने दुकान घर के अंदर खोटे दिरमां का ढेर लग्या होया सी।
वसूल कर लेंदे सन, आगे नहीं सी देंदे कि मेरे ना चलो फ्रॉड हो गया है, किसी और ना हो जाए। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह हिलियतुल औलिया उठाओ, तबकात इब्ने साद उठाओ, सही रिवायत तुम्हारे सामने पढ़ने लगा। सैयदना इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह दे बारे कहने वाला कहंदा है, इगतम्मा इब्नो सिरीन मर्रतन, इमाम इब्ने सिरीन रहिमहुल्लाह बड़े गमगीन हो गए। एक मरतबा बहुत बड़ी अजमैश आ गई है, जेल में जाना पै गया है। तो कहने वाला कहता इमाम साहब की हो गया है? वकील लहू या अबा बकर मा हाजल गम, ए इमाम अबू बकर ए गम परेशानी तुहानू क्यों पहुंची है? तो इमाम साहब फरमाते ने हाजल गम बेजम्बिन सब तो अरबाईन सनतन। ओ पुछण वाले की पुछना है, मैनू इंज लगदा है कि 40 साल पहले मेरे कोलों गुनाह होया सी, जिहदी सज़ा मैनू हुण मिल रही है। सानू ते परवाह ही कोई नहीं ना, असी ते गुनाह करके ते बेखौफ ते बेखतर तुरे फिरने आ। और गुनाहां दी वजह तो अल्लाह नेकी दी तौफीक छीन लैंदा है, नेकी दी तौफीक नहीं देंदा। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सुलेमान बिन अशअस सिजस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं ना एक इमाम ने, बड़े मशहूर इमाम कुरद अल खारसी रहिमहुल्लाह, उन्होंने मिलने वास्ते गया, वो बैठे रो रहे सन। हज़रात सुनिया जे जरा, वो रो रहे सन। दखलतु अला कुरज़िल हारसी फवजदतुहु यबकी, मैं उन्होंने मिलने वास्ते गया तो रो रहे सन। तो मैं पूछया माँ युबकी का, ए इमाम साहब क्यों रोंदे हो पे? तो कह लगे कि मैं जड़ा कुरान पाक का हिस्सा रोज़ाना तिलावत करना वा, जिहड़ी मंजिल मैं रोज़ाना पढ़ना वा, वो मैं अज तिलावत नहीं कर सकिया। कैसे नेक लोग सन, अमल रह गया तो रो रहे ने। अज साडी नमाज रह जाए सानू रोना नहीं आउंदा, साडा जुमा रह जाए सानू रोना नहीं आउंदा, साडा रोज़ा रह जाए सानू रोना नहीं आंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमांदे ने कुरान पाक दी तिलावत दा जड़ा हिस्सा मैं रोज़ाना पढ़दा सा, वो हिस्सा मैं अज नहीं पढ़ सकिया। ते मेरा पता की ख्याल है? फरमांदे ने मैं हिस्सा क्यों नहीं पढ़ सकिया? मा असन्नुहु इल्ला बिज़म्बिल फालतू, लगदा है मेरे कोलों कोई गुनाह हो गया है, उस गुनाह दी वजह तो अल्लाह पाक ने मैनू कुरान दी तिलावत दी तौफीक ही नहीं दी। कहते ने लगता है मेरे को कोई गुनाह हो गया है, अज असी तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? इमाम इब्ने सिरी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह एक दफ़ा फरमाया, लोगों तहज्जुद पढ़िया करो, जिस्म दियाँ बीमारियाँ खत्म, रूहानी बीमारियाँ खत्म, रब दा कुरब मिलेगा जिस तरह हदीस है। एक बंदा कहने लगा इमाम साहब उठिया नहीं जाता, उठिया नहीं जाता। फरमान लगे गुनाहां दियाँ बेड़ियाँ उठन नहीं देंदियां, गुनाह नहीं उठन देंदे चारपाई तो। अल्लाह अकबर। इस्तिगफार कर, जो गुनाह खत्म हो जाएंगे रब आप ही उठा देगा। और अल्लाह पाक गुनाहां दी वजह तो नेकी दी तौफीक खत्म कर देंदा है। रिज़्क़ अंदर कमियां आ जांदियां ने, माल दी बरकत खत्म हो जाती है, चेहरे ते जनाब स्याहियां छा जांदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और इमाम ज़हाक ताबी ने पता की किया? इमाम ज़हाक ताबी फरमाते ने मन हाफिज़ल कुरान सुम्मा नसियाहु इल्ला बेज़म्बिन। फरमाया लोगों, जेड़ा बंदा कुरान याद करके भुल जाए, मैनू इंज लगता है उहदे कोलों कोई गुनाह हो गया है, उस गुनाह की वजह तो अल्लाह पाक ने कुरान उहदे सीने विचों कट दिता है। और इमाम अजुर्री रहमतुल्लाह अलैह किताब शरिया लिखी है, इमाम अजुर्री रहमतुल्लाह ने, उस किताब के अंदर उन्होंने एक वाकया लिखा है इमाम इब्ने बशार रहमतुल्लाह दा। कहते ने मैं तो मेरा एक साथी ना एक शेख दे कोलों पढ़ते सा, इलम हासिल करने वास्ते जाते सा एक उस्ताद दे कोल, ते फितना उठिया खलके कुरान दा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिता है गुमराह आदमी ने जनाब नारा लगाया कि कुरान जड़ा है ना वो अल्लाह दी कलाम नहीं, कुरान मखलूक है। नाउज़ुबिल्लाह। साडा अकीदा है कि कुरान अल्लाह दी कलाम है, अल्लाह दी सिफत है, अल्लाह दी मखलूक। जिवें अल्लाह दी ज़ात हमेशा रहेगी, इवें अल्लाह दी सिफत कलाम भी हमेशा रहेगी। कहते ने जो ये फितना उठिया ना, तो साडा वो उस्ताद वो भी इस फितने का शिकार हो गया।
उन्हें भी ये बात कह दी थी कि कुरान मखलूक है, कलाम नहीं। कहते ने जो सानू पता चलिया असी क्या इस उस्ताद के कोल नहीं पढ़ना, साडा उस्ताद फितने का शिकार हो गया, लिहाजा असी उस्ताद के कोल पढ़ना छड़ दिता। कहते ने कुछ अरसे तो बाद उस्ताद सानू मिलिया तो असी पूछया उस्ताद जी कुरान पाक का की बनया, तुहानू कुरान याद सी, असी तुहाडे कोलों पढ़दे सां। उन्हें कहा जी कुरान तो मैनू याद नहीं रहा, मेरे सीने चों निकल गया है। असा पूछया उस्ताद जी सूरत इखलास याद है? उन्हें कहा मैनू सूरत इखलास भी याद नहीं। एक गुनाहां दे नताइज ने, गुनाहां दे खतरात ने। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया लोगों जो भी तुहानू मुसीबत पहुंचे तुहाडे अपने हत्थां दी कमाई है। वयाफू अन कसीर, बहुत ज्यादा गुनाहां तो अल्लाह वैसे ही दरगुजर करते ने। और कुरान पाक दी आयत सुन लेना, दूसरा मुकाम कुरान पाक दा, अल्लाह पाक फरमांदे ने ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत नास। खुशकी अंदर ते तरी अंदर जितना भी फसाद है ये लोगों के अमाल की वजह तो है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। और गुनाह जो बंदा करता है ना, सब तो पहले गुनाहां दा हमला इंसान दे दिल उत्ते हुंदा है, इंसान दे दिल उत्ते हुंदा है। प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया लोगों जो बंदा गुनाह करता है, अल्लाह पाक दी नाफरमानी वाला कम करता है, ओदे दिल के ऊपर स्याह दाग लग जाता है, स्याह धब्बा लग जाता है। आपने फरमाया अगर बंदा तौबा कर लवे, इस्तिगफार कर लवे, वो दाग मिट जाता है, धब्बा मिट जाता है। अगर बंदा दूसरा गुनाह करे, दूसरा दाग लग गया, तीसरा गुनाह करे, तीसरा दाग लग गया। गुनाहां ते गुनाह करता जाए, खतावां ते खतावां करता जाए, अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां ते नाफरमानियां करता जाए, तौबा ना करें, एक वेला आउंदा है कि सारा दिल ही स्याह हो जाता है। हुण तुसीं अंदाजा करो दिल के ऊपर हमला होया कितनी नाजुक चीज़ है, और एक गुनाहां दा इन्ना असर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने जो हजरे असवद जमीन उत्ते आया, अल्लाह पाक दी जमीन ते सवाए हजरे असवद तो जन्नत दी और कोई चीज़ मौजूद नहीं, सिर्फ हजरे असवद ही जन्नत ही चुलाया गया। फरमाया दुध तो ज़्यादा सफ़ेद सी। नबी पाक ने फरमाया इब्ने आदम दे गुनाहां ने उन्होंने स्याह कर छड़िया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात एक पत्थर ते इतना असर है, एक पत्थर एक चट्टान ते गुनाहां दा इन्ना असर है कि वह पत्थर स्याह हो गया। दिल जड़ा इतना नाजुक टुकड़ा है ओदा की बनेगा? आप ही हिसाब लगाओ, इतना नाजुक टुकड़ा, और जो दिल स्याहियां से चला जाए, कुरान पाक ने कहा गुनाहां की वजह तो दिलों के दाग लगते ने, धब्बे लगते ने, स्याही नुकते लगते ने, और दिलों के संग लगते ने, दिलों के ताले लगते ने, और दिलों के मोहरा लगदियां ने। ये सारिया चीज़ां अल्लाह के कुरान ने बयान की। सब तो पहला असर इंसान के दिल उत्ते हुंदा है, और जो दिल ही बर्बाद हो जाए, दिल ही मुर्दा हो जाए, तो मेरे भाइयों उस दिल के अंदर अल्लाह की मुहब्बत किवें पैदा हो सकती है, आखिरत की फिक्र किवें पैदा हो सकती है, नमाज की फिक्र किवें पैदा हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, काजी फ़ियाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन कि इन्नी लासिल्ला, लोगों में अल्लाह की नाफरमानी करना, फ़ारिफ़ु ज़ालिका फ़ी खुलुक़ि हिमारी व ख़ादिमी व मराती, और ओदा असर मैनू अपनी सवारी च भी नज़र आता, मेरी सवारी भी मेरी गल नहीं मनती। फरमाया ओदा असर मैनू सवारी च भी नज़र आता है, सवारी भी मेरी फरमा बरदारी नहीं करती। ओदा असर मैनू अपने खादम च नज़र आता है, खादम मेरा गल नहीं मनता। मेरी बीवी च नज़र आता है, मेरी बीवी मेरी इताअत नहीं करती जो मैं अपने अल्लाह की इताअत नहीं करता। हजरात मुख्तसर पैगाम है, गुनाहां नू छोड़ दो। कोई भी गुनाह करने लगो, अंजाम देखो कि इसका अंजाम क्या है। कबर नू सामने रखो, आखिरत नू सामने रखो,
अल्लाह अकबर कबीरा। और मत समझो ए छोटा गुनाह है। आपने फरमाया सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा गुनाहां नूं हकीर ना जानना, इय्या के व मुहक्किरात ज़ुनूब फ इन्ना लहा मिनल्लाहि तालिबा। फरमाया गुनाहां नूं हकीर ना जानना, छोटे छोटे गुनाहां दे बारे भी अल्लाह दी बारगाह विच पुछ गिछ होएगी। और छोटे गुनाह मुहद्दिसीन किराम कहंदे ने ज्यादा खतरनाक ने। क्यों? बड़े गुनाह बंदा करता है, बंदे नूं याद हुंदे ने मैं फलां गुनाह कीता, फलां छोटा गुनाह कीता, भुल गया। ये छोटे छोटे गुनाह बंदे दी बर्बादी दा बायस बन सकते हैं। और अल्लाह दी जात है ना, चाहे तो एक गुनाह तो पकड़ ले। बुखारी चाहता है नबी पाक ने फरमाया एक औरत नूं इसे वजह तो अजाब होया। आपने फरमाया कोई गुनाह नहीं, सिर्फ ऐसे गुनाह की वजह तो पकड़ हो गई है कि इस औरत ने बिल्ली नूं कैद कर लिया, उदा खाना पीना बंद कर दिता, ना खाण पीण वास्ते छोड़िया, ना खाण पीण वास्ते कुछ दिता, ना खिलाया ना पिलाया। आपने फरमाया बिल्ली मर गई। इसे गुनाह की वजह तो अल्लाह पाक ने औरत नूं जहन्नम रसीद कर दिता। अगर वो चाहे तो एक गुनाह की वजह तो पकड़ ले। आपने फरमाया ना बनु इसराइल के दो बंदे सन, एक बड़ा इबादत गुजार, एक जनाब नेकियां करता सी लेकिन कम करता सी। एक दिन ना वो जो इबादत गुजार सी ना, उन्हें दूसरे नूं गुनाह करदियां वेखिया, एक बोल बोलिया, एक बोल, कहने लगा अल्लाह की कसम अल्लाह ने तेनू कदी भी माफ नहीं करना। ते माल के कायनात ने फरमाया कौन है मेरे बारे कसमा चुकन वाला कि मैं फलां नूं माफ नहीं करांगा। जा मैं उन्होंने माफ कर दिता है ते तेरी सारी जिंदगी के अमल बर्बाद कर दिते ने। एक गुनाह तो चावे ते मालिक पकड़ लवे, एक गुनाह तो चावे ते पकड़ लवे। नबी पाक कब्रस्तान दे कोलों गुजरे, एक बाग दे विचों गुजरे, कुछ कब्रां ने। आपने फरमाया आपकी सवारी बिदक गई, डर गई। आपने फरमाया मेरे साहबा ए बंदियां नूं कब्र अंदर अजाब हो रहा है, ए दो कब्र वालियां नूं अजाब हो रहा है, किसी बड़े गुनाह तो अजाब नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने एक गुनाह की वजह तो पकड़िया, दोवां दा एक एक गुनाह है, होर भी गुनाह होणगे लेकिन अल्लाह पाक दी पकड़ आई है ते एक एक गुनाह की वजह तो आई है। केड़ा गुनाह? एक जिहड़ा है वह पेशाब के छिटियां तो परहेज नहीं सी करदा, ते दूसरा जिहड़ा है वह चुगलियां करदा सी। इन्हां गुनाहां की वजह तो इन्हां नूं अजाब हो रहा है। वह चाहे तो एक गुनाह तो पकड़ लवे। इस वास्ते मेरे भाइयों कदी ये नहीं समझना नेकी करन लगे है छोटी नेकी। सुनन कुबरा बैक ही जाता है सही सनद दे नाल। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान फरमाते ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक बंदे दी अल्लाह ने इस अमल की वजह तो बख्शिश कर दी। सुनिया जे जरा, इतना आसान अमल कि मैयत को दफन किया जा रहा है, इस बंदे ने सिर वाले पासों आके 3 बुक्का मिट्टी दियां पा दित्तियां ने। अल्लाह पाक ने इस अमल की वजह तो इन्हू माफ कर दिता है। अगर वो चाहे तो एक छोटे अमल ते राजी हो जाए, एक नेकी की वजह तो माफ कर दे। जिस तरह हदीस है ना बुखारी मुस्लिम दी, फरमाया एक बंदे का पहले का हिसाब होया, अल्लाह करीम ने फरमाया कोई नेकी, उन्हें कहा या अल्लाह कोई नेकी नहीं। फरमाया कोई सोच लै, कह लगा या अल्लाह मैनू तू माल दिता सी, मैं लोगों नाल लैन देन करदा सा। कोई बंदा अगर मालदार हुंदा मोहलत मंगदा मोहलत दे देंदा, तंग दस्त हुंदा कर्जा लेना हुंदा, या अल्लाह मैनू माफ कर देंदा, ऐ मेरे को नेकी है। अल्लाह करीम फरमान लगे तू मेरे बंदियां ते रहम करदा रहा, मैं तेरे ते रहम क्यों ना करा। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिता। एक औरत ने कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिलाया, बुखारी दी हदीस है, फरमाया पानी पी के फाहिशा औरत बाहर निकली, वेख्या कुत्ता प्यास की वजह तो मट्टी चट रहा गिल्ली, उन्होंने तरस आया, अपने मौजे उतारे, मुंह दे विच रखे, कुएं दे विच उतरी, बाहर निकली, कुत्ते नू पानी पिलाया। अल्लाह ने उहदे एक अमल की इतनी कदर की कि अल्लाह ने उहदे सारे गुनाह माफ कर छड़े। चाहे तो एक गुनाह ते नाराज हो जाए, चाहे तो एक नेकी ते राजी हो जाए। इस वास्ते फरमाया किसे नेकी नू हकीर जानना, किसे नू हकीर नहीं जानना। कोई भी अमल करो ना इस नीयत ना करो शायद मेरा अल्लाह इस अमल की वजह तो मैनू माफ कर दे अल्लाह। और कोई गुनाह करन लगो ये सोचो शायद इस गुनाह तो मेरी पकड़ ना हो जाए। और आखिरी बात है, अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बंदे दे नामा अमाल दे अंदर एक गुनाह भी जितनी देर तक होएगा ना, कान खोले हो जरा, एक गुनाह भी जितनी देर तक होएगा
उन्नी देर तक बंदा अल्लाह की जन्नत च नहीं जा सकेगा। एक गुनाह भी नामा अमाल च मौजूद है, या तो अल्लाह माफ़ कर देगा, रहमत करेगा, माफ़ कर देगा। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा फिर जहन्नम च जाएगा, उते अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगा तो फिर अल्लाह की जन्नत च जाएगा। एक गुनाहों के वबाल ने, गुनाहों दी सज़ावां ने, एक गुनाहों के नाल मुआशरे तबाह होंदे ने, अल्लाह अकबर, इंसान तबाह हो जाते हैं, दिल बर्बाद होंदे ने, जिसम बर्बाद हो जाते हैं, कई किस्म दी बीमारियां लगदियां ने इन्हां गुनाहों की वजह तो। अल्लाह अकबर कबीरा। और खसूसी तौर पर मेरे भाईओ, नौजवानों, अपनी तन्हाई जिहड़ी है ना गुनाहों तो पाक कर लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने माजा दी सही हदीस है, सोने दे पानी ना मेरा जी करदा लिख के ला दियां। आपने फरमाया, ला आलमन्ना अकवामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत दे उन्हां लोगां नूं जानना वा, यातून यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन आणगे, बेहसनाती अमसाल जबाल तहामा, जिन्ने मक्के दे पहाड़ ने ना, इन्हां पहाड़ां दे बराबर नेकियां होणगियां। लेकिन होएगा कि फयजअलुल्लाहु हबाअम मनसूरा, अल्लाह पाक उन्होंने गिरदो गुबार बना के उड़ा के रख देगा, नेकियां दे पहाड़ खत्म कर देगा, उड़ा के रख देगा। जो ये बात आपने बयान की थी, सहाबा कंब गए, डर गए, कहने लगे अल्लाह के नबी जी ये कौन लोग होंगे, सिर्फ हम लाना या रसूल अल्लाह, सोने इन्हां दे बारे दसो, अल्लाह नकून मिनहुम, ताकि असी उन्हां चों ना हो जाइए। आपने फरमाया ये साडे विचों होणगे, या खुजू मिनल लैली कमा ताखुजूना, रातां नूं उठ के एवें नमाज पढ़नगे जिवें तुसीं पढ़दे हो, इबादत करने वाले, रोजेदार, तहज्जुद गुजार। लेकिन इन्हां दे अंदर एक खामी होएगी, खराबी होएगी। वो खराबी केड़ी होएगी? वलाकिन्नहुम अकवामुन इज़ा खलौ इंतहकू बिमहारिमिल्लाह, फरमाया लोगों के सामने बड़े नेक, जो तन्हाई जाणगे तो अल्लाह दियां सारियां हद्दां ही क्रॉस कर जाणगे। अज फेसबुक का दौर है, यूट्यूब कला चला रहे हैं, ए हदीस सेहन दे विच रखिया कर, कोई नहीं वेख रहा, मेरा अल्लाह मैनू वेख रहा है, किते ए मेरी आखिरत बर्बाद ना कर दे, मेरे नमाज़ां नू बर्बाद ना कर दे, रोज़े बर्बाद ना कर दे। और मेरे भाईओ तन्हाई नू पाक कर लो, अल्लाह सब नू तौफीक अता फरमाए। ते जे कोई गुनाह हो जाए ना, एक तो अल्लाह को माफ़ी मंगनी, लोगों को नहीं दसना। क्यों? बुखारी दी हदीस है, आपने फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, अल्लाह मेरी सारी उम्मत नू माफ़ कर देगा, मुजाहिरीन नू माफ़ नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा ये मुजाहिरीन कौन ने? आपने फरमाया अय्यअमल रजुलु बिल्लैली अमलन, रात नू बंदा कोई काम करे, कोई गुनाह करे, सुम्मा युस्बिहु वक़द सतरुल्लाहु अलैहि, सुबह उन्हें कीती है, अल्लाह ने उहदे गुनाह ते पर्दा पाया है, अल्लाह ने उहदी पर्दापोशी कीती है, लेकिन ये लोगों को दसदा फिरदा, कहंदा या फुलान अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, रात में शराब पीती है, रात में बदकारी की है, रात में ए गुनाह किया है। फरमाया अल्लाह के पर्दे नू चाक कर दे, अल्लाह फरमाते ने मैं सारिਆਂ नू माफ़ कर देंगा, तेनू माफ़ नहीं करांगा। गुनाह हो गया, गलती हो गई है, हक बनता अल्लाह के सामने आ। और कई बड़े फखर ना दसते ने, मैं फलां इवें धोखा दिता, रात में यह कम किया। सुन लो हदीस बुखारी मुस्लिम दी, फरमाया अल्लाह ताला सारी उम्मत नू माफ़ कर देगा, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक मैनू तुहानू सब नू गुनाहां तो बचण वाला बनाए। और ए वजीफा पढ़िया करो कसरत नाल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इहदा माना की है? ए मेरे अल्लाह, मेरे अंदर ताकत नहीं नेकी करन दी, अल्लाह मैं नेकी करनी है, नमाज पढ़नी है तो तेरी तौफीक ना, तिलावत करनी है तो तेरी तौफीक ना, सदका करना है तो तेरी तौफीक ना, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मैं गुनाह तो नहीं बच सकता जिन्नी देर तक तू ना बचाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बुखारी दी हदीस है, आपने फरमाया जन्नत जहन्नम दा झगड़ा हो गया, जन्नत ने जहन्नम ने क्या उसिरतु बिल मुतकब्बिरीन वल मुतजब्बिरीन, मेरे अंदर सरकश किस्म के लोग, जालिम किस्म के लोग आने ने। जन्नत कहने लगी यदखुलुनी ज़ुआफा, मेरे अंदर ते कमज़ोर लोगों ने दाखिल होना है। ज़ुआफा कमज़ोर, और कमज़ोर किनू कहते हैं? ज़ईफ।
इमाम इब्ने खुज़ैमा इमाम उल आइम्मा जिन्होंने कहा गया, उन्होंने इस हदीस का माना किया। वो कहते हैं ज़ईफ उन्होंने कहते हैं जिहड़ा हर रोज़ कम अज कम 25 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ता है। जिहड़ा कम अज कम 25 मरतबा, जे अगर चाहते हो गुनाहों तो बचना, यदा माना ज़हन च रख के पढ़ो कि या अल्लाह गुनाहों तो बचाने वाला तू है, अल्लाह मैनू गुनाहों तो बचा है। ये दुआवां पढ़िया करो। तो मेरे भाईओ कुरान पाक का तर्जमा पढ़ो, नबी पाक की सीरत का मुतालिया करो। अल्लाह पाक सब नू तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जितने बीमार ने सब नू शिफा अता फरमाए। साडे सब दे दिलों की इसलाह फरमाए, साडे घरां की इसलाह फरमाए, साडियां औलादां की इसलाह फरमा दे। ए दुनिया की जिंदगी गुजर जानी है, लंघ जानी। वो कोई बंदा गुजरिया ना, एक बंदा गुजरिया बाजार चों, तो एक मौलाना साहब वाज कर रहे सन लोगों को। उन्हें पूछा गुजरन वाले ने की कर रहे हो? उन्हें कहा मैं ना अल्लाह के बंदियां दी अल्लाह ना सुलह करा रहा, मालिक नाराज है ना, मैं सुलह करवा रहा। उन्हें कहा ठीक है, सुलह होनी चाहिए है। कुछ देर गुजरी, वही अल्लाह का नेक बंदा कब्रिस्तान खड़ा दुआ कर रहा, कबर से खड़ा। उन्हें कहा भी की कर रहे हो? उन्हें कहा मैं अल्लाह के बंदियां दी सुलह करवा रहा मालिक नाल। उन्हें कहा तू पहले बाजार च भी यही गल कही सी, अज भी यही गल, सुलह नहीं हो रही। उन्हें कहा भी पहले जो मैं सुलह करवांदा सा ना बाजार च, उदों वो मालिक मनदा सी ते ये बंदे, ते हुण ये मनदे ने पर वो नहीं मनदा। हुण ये मनदे ने कबरां च पए पर वो मनदा। यही वक्त गुजर जाना है, जिंदगी गुजर जानी, नेकां दी भी गुजर जानी है, बुरियां दी भी गुजर जानी है, नमासियां दी भी गुजर जानी है, बेनमासां दी भी लंघ जानी है। लेकिन अल्लाह दे हाँ सारे बराबर नहीं। अल्लाह पाक नेकी वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक नाफरमानी वाली ज़िंदगी तो सानू महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।